फिलीपींस की राजधानी मनीला के एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर की झलक दिखते ही सैन्य अफसरों ने चैन की सांस ली। दोनों ही देश के लिए ये बेहद खास पल था। लैंड करने के कुछ मिनटों में ही C-17 ग्लोबमास्टर रनवे पर धीरे धीरे अपने तय पार्किंग पर पहुंचा और कुछ देर बाद ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पहली झलक दिखी। ये तस्वीर बेहद ऐतिहासिक है। जो भारत कभी हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वही भारत एशिया में हथियारों का बड़ा विक्रेता बनकर उभरा है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी। फिलीपींस पहला बाहरी देश है जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दी। इस डील की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की है, जहां इंडियन एयरफोर्स के पावरफुल C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस मिसाइलों को लोड किया गया। ब्रह्मोस फिलीपींस रवाना होने से पहले भारतीय सैनिकों ने फिलीपींस की सेना का मुंह मीठा कराया। वहीं दूसरी तस्वीर फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस की है, जहां भारत का विमान ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को लेकर लैंड हो चुका है, जहां फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को मिसाइलें सौंपी गई। ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी BAPL ने 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस के साथ इस सौदे पर करार किया था। ये सौदा भारत के लिए इसलिए खास है, ये अपने तरह का पहला सबसे बड़ा हथियार सौदा है जिसमें पैसे भारत को मिल रहे हैं, यानी भारत हथियार बेच रहा है। चाणक्य की पुरानी थ्योरी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दरअसल चीन से फिलीपींस का 36 का आंकड़ा है। भारत से चीन के रिश्ते को कौन नहीं जानता। लिहाजा फिलीपींस के साथ हथियार वाले सौदे से जहां भारत गदगद है, वहीं चीन को जबरदस्त मिर्ची लग रही है। वो ब्रह्मोस की तैनाती से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसकी वजह समझने के लिए आपको ब्रह्मोस की पावर का परीक्षण करना होगा। आपको बता दें, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी शिप एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले सकता है। इसकी रफ्तार 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को निस्तनाबूद कर सकती है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल को पानी के अंदर से 40-50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है। हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। डिफेंस एक्सपर्ट से बात करने पर यह बात समझ में आएगी कि आखिर फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें क्यों खरीदी, इसका सामरिक महत्व क्या है। एक बार बाइट सुनिए आप। इंडिया का आज की तारीख में दो मेन दुश्मन हैं, जो कि बेसिकली चाइना है और पाकिस्तान है। मल्टी फ्रंट अटैक करें इंडिया को, ताकि उसको आप ओवरवेल्म कर सकें। इंडिया की जो प्राथमिकता है वो है सेल्फ रिलायंस, यानी हमको आत्मनिर्भर होना है। और ये इसलिए प्रूव हुआ है कि अगर आप यूक्रेन और रशिया की वॉर देखें, इसके अंदर भी जो इश्यूज फ्रोर फ्रंट के ऊपर आ रही हैं वो ये हो रही हैं कि जब तक आप सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, आप हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप खुल के लड़ नहीं सकते। आप अपनी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और अपने फंक्शनैलिटी के लिए आपको हमेशा किसी और के ऊपर निर्भर होना है। फिलीपींस अपनी समुद्री सीमा ताइवान, जापान, फ्लाउ, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और चीन के साथ बांटता है। चीन की सेना गाहे बगाए घुसपैठ करते रहती है, लिहाजा फिलीपींस चीन को लेकर असहज रहता है। जाहिर है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से वो इलाके में चीन की एक तरफा बढ़त को रोकने में कामयाब रहेगा। मुमकिन है भारत चीन की घेराबंदी के लिए भी सामरिक रूप से फिलीपींस को मदद कर रहा हो। देखते रहिए हमारे साथ ABP लाइव।